आ गए हम फिर से कवियों के संसार में। आज भी एक कवि आपके सामने लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा, ये कवि और लेखक हमें बहुत सारे नंबर्स लाने में हेल्प करते हैं। कैसे? इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं तो मार्क्स मिलते हैं। इनके जीवन के बारे में हम जानते हैं तो इनसे भी हमारे सामने प्रश्न आते हैं। इसीलिए मैंने पूरी एक ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम जितने हो सके उतने कवि और लेखक को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो ये कवि आपको मिल रहे हैं कहाँ पर? सिर्फ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, और लेकर आ रही हैं आपकी रूपाली मैम। आज हम जिस कवि के जीवन परिचय और कृतियों को जानने वाले हैं वे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत ही फेमस कवि। देखिए, हर कवि के साथ उनकी पिक्चर ज़रूर लगी है ताकि आप उन्हें समझ सकें। बाय फेस जानना ज़रूरी है कि ये कवि कौन है। ठीक है, अब याद रखिए कि हम लोग के 9th से लेकर 12th तक हम लोग काव्य पढ़ते हैं तो उसमें तो आता ही आता है। 10th वगैरह क्या कहते हैं, 8th 6th 7th 8th में भी कवि और लेखक आते हैं। उनके अलावा जब आप CUET यानी कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको CUET करना पड़ता है, तो उसमें भी आपसे कवि और लेखक के बारे में पूछा जाता है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, ठीक है ना। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, आपको यहाँ पर मैं धीरे धीरे तैयारी करा रही हूँ कि आप बहुत सारे कवि और लेखक के बारे में जान सकें। तो अभी तक काफ़ी करा चुकी हूँ, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक छोटा सा इंट्रो उनके बारे में। नाम है उनका पूरा माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म हुआ है 4 अप्रैल 1889 यानी कि 1889 में। जन्म स्थान है बाबई गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। तो ये जो चीज़ें याद रखनी है ये इनको उसी के लिए मैंने एकदम शॉर्ट में दे दिया ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1968। तो यानी कि 1889 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनका निधन हो गया। ये ठीक है। फिर आते हैं, पिता का नाम है नंदलाल चतुर्वेदी। पिता का क्या नाम है? नंदलाल चतुर्वेदी। प्रमुख रचनाएं, अब चूंकि इन्होंने लेखन कार्य किया है, गद्य और पद्य दोनों में किया है, तो इनकी जो रचनाएं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई वो अभी इनकी डिटेल रचनाएं हम आगे अभी आपको बताते हैं। तो क्या है? हिम किरीटिनी, हिम तरंगनी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता रेणु लो गुंजे धरा, बिजुरी काजल आंख आजरी, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे, नागार्जुन युद्ध। तो इस तरीके से ये कुछ इनकी फेमस रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं जो रही वो हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाषा। अब इन्होंने किन भाषाओं में ये सारी रचनाएं करी हैं? खड़ी बोली हिंदी भाषा में इन्होंने काम किया है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में किया, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में किया, मीराबाई जी जिन्होंने किया वो उनकी राजस्थानी, सब मिली जुली भाषा थी उनकी। उसी तरह इन्होंने हिंदी भाषा की खड़ी बोली में कार्य किया है। अब आ जाते हैं शैली, इनकी ओजपूर्ण भावात्मक शैली रही। अब ओजपूर्ण क्यों करेंगे? जब इनकी हम कविताएं पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ओज महसूस होता है, तेज प्रकाश, यानी कि हमारा एक मार्गदर्शन हो रहा है, खुद अंदर से हम काफ़ी अच्छा सा फील करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साहित्य काल, इनका आधुनिक काल रहा है। विधाएं हैं, किन किन विधाओं में काम किया है इन्होंने? काव्य है, निबंध है, नाटक है, कहानी है, संस्मरण है। तो इन्होंने काव्य में किया फिर और गद्य में भी किया, निबंध, नाटक, कहानी और संस्मरण किया। अब संपादन भी इन्होंने कुछ पत्रिकाओं के किए हैं, वो संपादन किए हैं प्रभा, कर्मवीर। अब जो 2 पत्रिकाओं संपादन किया, अब इन्हें कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। पुरस्कार कौन थे? देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में प्राप्त हुआ, देव पुरस्कार 1943 में प्राप्त हुआ, पद्म भूषण 1963 में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये 3 मेन पुरस्कार थे जो मैंने आपको बता दिए। तो अभी तो मैंने एक इंट्रो जिसको हम बोलते हैं वो हमने दे दिया। अब हम जानने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को हम क्या करेंगे? डिटेल में उनका जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। तो याद आया, 4 अप्रैल 1889, 4 अप्रैल 1889 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। तो माखनलाल चतुर्वेदी किसके पुत्र हैं? नंदलाल चतुर्वेदी के पुत्र हैं।
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं वो करने के बाद इन्होंने घर पर ही, अपने घर पे अभी क्या हम लोग हर एक चीज़ सीखने के लिए स्कूल जाते हैं, बाहर कोचिंग से सब जाते हैं, लेकिन पहले क्या होते थे, ये सिखाने वाले घर आ जाते थे। तो भाषाओं को सिखाने के लिए संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेज आदि जो है अंग्रेजी इन्होंने घर पर ही सीखी है सारी। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया, यानी कि एज अ टीचर, अध्यापक भी ये रहे हैं। सन 1913 में ये सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा का संपादक नियुक्त हुए। तो ये है एक बहुत ही फेमस कंपनी, क्या कहते हैं, पत्रिका है प्रभा, 1913 में इन्हें संपादक के तौर पर नियुक्त किया गया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा सहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में आप अगर नहीं जानते हो तो सर्च करो, काफ़ी अच्छे आंदोलनकारी भी रहे और साहित्य में भी इनका थोड़ा बहुत योगदान रहा है। तो इन्होंने आंदोलनों में उनसे भाग लिया। इन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। अब जैसे कहते हैं ना कि जो देश में लहर थी, देश में किस चीज़ की, स्वतंत्रता की लहर थी, तो उस स्वतंत्रता की लहर के साथ ये भी हो लिए। तो इन्होंने भी जो है बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया है और जो है इसके लिए इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। अब साहित्य सम्मेलन होता है तो अभी भी होता है हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो उसके अध्यक्ष हुए थे। सागर विश्वविद्यालय में ने इन्हें डीलिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तो इन्हें डीलिट की उपाधि भी दी गई और पद्म भूषण की भी पुरस्कार भी मिला। अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 में स्वर्गवास यानी कि मृत्यु हो गई। तो इन्होंने लेखन कार्य तो बहुत किया, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके कारण इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए और 30 जनवरी 1968 की इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो इनका जीवन परिचय था। अब आ जाते हैं इनकी कुछ रचनाएं और कृतियों पर। ध्यान रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचनाओं में हिम किरीटिनी, हिम तरंगनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, इसके अतिरिक्त ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी के नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण भी लिखे हैं। इनके भाषणों में चिंतक की लाचारी तथा आत्म दीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए। तो इनके भाषण देखो, जैसे अभी हम लोग 11th में लोग पढ़ेंगे ना शिव शंभू के चिट्ठे, तो वो भी एक क्या कहते हैं भाषण ही है। अब आप आ जाओ क्या कहते हैं क्लास 12th में बाबा भीमराव अम्बेडकर में जाति प्रथा और क्या कहते हैं श्रम विभाजन, ये भी भाषण है। तो ये लोग भाषण जो है, इन भाषणों को भी इन्होंने एक संग्रह में संग्रहित कराया है। तो ये इनका जो है भाषण संग्रह है। कौन सा है? चिंतक की लाचारी और आत्म दीक्षा। अब देखते हैं इनकी रचनाओं को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। जैसे हमने बताया कि कुछ इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं थी वो तो हमने आपको बता दी, लेकिन इसके अलावा उनका नाटक, कहानी, निबंध और संस्मरण भी हैं। अब उनमें क्या क्या है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो देखिए क्या, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं एवं कृतियां इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं उनका काव्य संग्रह। तो काव्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी कविताएं करी और जो संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई, ये कौन कौन सी हैं? हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, वनवासी, कला का अनुवाद, नागार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धरा, माता, युगचरण, मरण ज्वल, बिजुरी काजल आजरी, समर्पण, वलय धूम। तो ये सभी क्या हैं? इनकी कविता संग्रह हैं। याद रखिए, काव्य संग्रह, ये कुछ संग्रह हैं जिनके अंदर इनकी कविताएं संकलित हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इनके निबंध। तो अब हम गद्य क्षेत्र में आ रहे हैं। निबंध लिखे हैं इन्होंने कौन से? अमीर इरादे, गरीब इरादे, ये क्या है? इनका निबंध है। रंगों की होली, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे 1960 में आई थी, ध्यान रखिएगा। 68 में इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन ये निबंध संग्रह कब आया है? 1960 में। चलिए अब आ जाते हैं संपादन। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं के संपादन भी किए हैं। वो संपादन क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा, ये मासिकी पत्रिका है, उसका किया है।
नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। माखनलाल जी ने खंडवा मध्य प्रदेश में कर्मवीर साहित्य पत्र भी निकाला। तो ये अब चूंकि ये मध्य प्रदेश, आपको पता है कि होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ, तो खंडवा रीजन में इन्होंने कर्मवीर साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। तो ये इनकी कुछ रचनाएं रही। अब इनको बहुत सारे पुरस्कार भी, इनके लेखन कार्य के लिए बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या है, देव पुरस्कार इनको सबसे पहले मिला 1943, यानी कि ये स्वतंत्रता से पहले का है, 1943 में। तत्कालीन हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार माखनलाल जी को हिम किरीटनी के लिए दिया गया था। तो अब उस समय का तत्कालीन, ये बोला गया तत्कालीन, तो यानी कि उस समय का 1943 का ये सबसे सम्माननीय पुरस्कार था, देव पुरस्कार। फिर आ जाते हैं पद्म भूषण, ये 1963 यानी कि 1963 में मिला है। भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनने के चलते 10 सितंबर 1967 को लौटा दिया गया था। अब क्या हुआ कि जो है ना, इसे राजभाषा तो बनाया गया, हिंदी को राजभाषा बनाया गया, पर राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। अब राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्या है, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। राजभाषा का तात्पर्य है कि हमारे सारे कामकाज हिंदी भाषा में होंगे, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा यानी कि सभी लोग बोले, इस तौर पर इसे लागू नहीं किया गया था। ठीक है, राजभाषा और राजभाषा में ये अंतर है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म भूषण, जिसे 1963 में इन्हें मिला था, लेकिन चूंकि इनकी मृत्यु कब हुई, 1968 में, लेकिन इन्होंने ये पुरस्कार लौटा दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1949 में 1949 में हमारी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया था। तो इस चीज़ से वो खिन्नित रहे, जिसकी वजह चलते इन्होंने 1967 में इसे वापस कर दिया पद्म भूषण को, कि हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1955 में इन्हें प्राप्त हुआ, हिम तरंगिनी के लिए प्रदान किया गया था। फिर है डीलिट की मानद उपाधि 1951 ईस्वी में मिली, सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इनको सम्मान मिले, और जो उन्होंने लौटाए भी, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करके आपको बता दी। इस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो अब ये आपको जो कवि हम सब बता रहे हैं, जो मेरी एक सीरीज़ चल रही है, जिसके ज़रिए आप बहुत सारे कवि और लेखक के बारे में जान रहे हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हम धीरे धीरे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे फेमस कवि भी हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, जाना है, और बहुत सारे ऐसे कवि लेखक भी हैं जिनके बारे में हमने बहुत कम जाना है। तो सभी तरह के लेखक और कवि लेकर आऊँगी। कहाँ पर? सिर्फ डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला। ठीक है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस तरह के आपको कस्टम वीडियोज़ ही नहीं मिल रहे, जो आपको एक सीरीज़ के ज़रिए बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। आप जिस भी क्लास में हैं, उस क्लास के सभी स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, प्लस लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में। तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, इसके साथ जुड़िए और बहुत सारी चीज़ें सीखिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए और कवि के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।